हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको धनोल्टी विलेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। बेसिकली दिस विलेज इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी, ग्रीन माउंटेन्स, स्मॉल वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट। समवेयर यू सी फॉग ऑल अराउंड इन मॉनसून सीजन। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे आपको जीरो क्राउड मिलेगा, कोई भी क्राउड नहीं होगा, पीसफुल प्लेस है। अगर हम रिजॉर्ट्स की बात करें या होम स्टेज की बात करें तो ये विलेज बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता है। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का प्लेजेंट मौसम काफी अच्छा है। अगर हम बात करें रिजॉर्ट्स की तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स की खुद की भी अपनी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जिप लाइन और अदर सो मेनी एडवेंचर एक्टिविटीज। गाइज, अगर हम रोड्स की बात करें तो यहाँ की रोड्स काफी ज्यादा नैरो होती हैं, तो प्लीज बी अवेयर अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आ रहे हैं। धनोल्टी को जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आप देहरादून से निकलकर मसूरी से होते हुए आप डायरेक्ट धनोल्टी विलेज की ओर पहुंच जाएंगे, और दूसरा रास्ता आपको ऋषिकेश से होते हुए टेहरी झील की, जो टेहरी डैम है जो कि स्पेशल है, जिसको झील के नाम से भी जाना जाता है, वहां से होते हुए आप डायरेक्ट धनोल्टी विलेज की ओर पहुंच सकते हैं। ये पीसफुल जगह उन्हीं लोगों के लिए है जो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और जो इस प्रकृति की खूबसूरती को एडमायर करते हैं। इसके अलावा आपको नेचर सफारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे डिफरेंट फॉरेस्ट भी है जहाँ पे आपको ट्री लाइंस दिखेंगी। स्पेशल फॉरेस्ट है कोडिया फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको देवदार के ट्रीज दिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इसी के साथ ऑक फॉरेस्ट एंड पाइन ट्रीज भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं अगर आप एडवेंचर लवर है तो। लुक एट दिस व्यू, देखिए कितना शानदार और पीसफुल सा व्यू है। हमने यहाँ पे एनिमल्स के बारे में भी पूछा था तो हमें पता चला कि यहाँ पे माउंटेन डियर्स, भालू, लेपर्ड्स और बाकिंग डियर्स और बहुत सारे और भी जानवर हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है तो। अगर हम बहुत आगे जाएंगे तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा जो कि धनोल्टी से 214 किलोमीटर है बाय रोड, जहाँ पे आपको लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, वाइल्ड एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, लोग स्पेशली वहां पे जाते हैं। देखिए यहाँ की ब्यूटी इतनी ज्यादा मेस्मराइजिंग है कि आप कम से कम 2 या 3 दिन रहना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी हम लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है कि हमारा दिल करता है हम यहाँ पर जरूर रुके। अगर आप चाहें तो मसूरी से धनोल्टी तक का सफर सुबह जाके शाम को वापस भी लौट सकते हैं। देखिए धनोल्टी में आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ का सिर्फ मौसम है और नेचर है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ 2 या 3 दिन स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। आपको डिफरेंट रिजॉर्ट्स और जैसे कि होम स्टेज मैंने आपको बताया मिल जाएंगे इजीली। इसी के साथ कैंपिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अदर थिंग इज इफ वी टॉक अबाउट वेदर, तो आपको मार्च से लेके जून तक का महीने में आपको क्लियर वेदर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फॉग तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। बट अगर आप मॉनसून सीजन में यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हम गए थे, तो हमें यहाँ पे 5 मिनट में वेदर क्लियर दिखता था, नेक्स्ट 10 मिनट्स में वेदर जो होता था फॉग से कवर हो जाता था। उसके बाद फिर अगर हम 10 मिनट बाद क्लियर हो जाता था, तो ऐसे ये चलता जा रहा था। यहाँ पर होटल के चार्जेस 700-800 से शुरू होकर 5-6 हजार तक के होते हैं, और अगर आप कैंप में रुकना चाहते हैं तो उसके चार्जेस आपको 1800 से लेकर 3000 के बीच में पड़ेंगे, जो कि पर नाइट के होंगे। गाइस बिलीव मी, धनोल्टी विलेज अपने आप में ही एक खूबसूरत विलेज है कि जिसको मैं आपको वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकती।
ये है इको पार्क धनोल्टी का, जो कि एक नॉर्मल पार्क है। यहाँ पे आपको वैली व्यू देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेक्युलर व्यू देखने को मिल सकते हैं। बट मॉनसून सीजन में यहाँ पे भी आपको 5 मिनट में फॉग देखने को मिलेगी और 5 मिनट में वेदर जो है वो क्लियर हो जाता है। इको पार्क के अंदर आने की भी टिकट लगती है, जो कि 50 रुपए पर पर्सन है। गाइस, जैसे कि ये भी एक डीप जंगल की तरह है, यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइजनस प्लांट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा है कि यहाँ पे आप किसी चीज को ज्यादा टच ना करें। जो आपको लगता है कि कोई चीज चमक रही है, उसे तो आप बिल्कुल भी टच ना करें। यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ की रोड्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको रोड्स बिल्कुल भी खराब नहीं दिखेंगी। कितने हो गए भैया? इन देवदार ट्रीज के अंदर आपको गवर्नमेंट हट्स भी देखने को मिलेंगी। ये हट्स ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, इनका प्राइस 1600 से लेके 1800 तक के बीच में होता है। रूम्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर टैरिफ की बात करें तो 2 लोगों के लिए 1800 है। बुकिंग कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, आपको फोन से ही डायरेक्ट बुकिंग करनी पड़ेगी, जो इनके स्पेशल नंबर होते हैं। यहाँ से आपको व्यू बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इसकी जगह प्राइवेट कॉटेजेस या आपको रिजॉर्ट्स में रुकेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बट अगर आप बजट फ्रेंडली होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर से ये हट्स बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। और अब हम आ गए हैं हमारे रिजॉर्ट की ओर, जो कि हमारा ग्लैमवुड रिजॉर्ट था। हमने प्रायर बुकिंग की थी उसकी ऑनलाइन। ये रिजॉर्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और शानदार था। यहाँ का व्यू इतना ज्यादा मार्वलस था कि मैं आपको वर्ड्स में तो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। यहाँ से आपको डीपली जो फॉरेस्ट है वो दिखाई दे रहे थे। पर यहाँ पे एक बात थी, यहाँ की जो रोड थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोड्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं की कि वो रोड्स बनाए। मे बी द रीजन इज यहाँ पे जानवरों का आने का भी डर होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पे आपको माँ सुरकंदा देवी टेम्पल भी देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल कानाताल के पास है। वॉकिंग डिस्टेंस आपको 3 किलोमीटर का देखने को मिलेगा, जो जहाँ पे आप व्हीकल्स पार्क करेंगे। लास्ट ईयर ही आपको दूसरी रास्ता भी, यहाँ से मंदिर को जाने का दूसरा रास्ता भी है, जो कि एक ट्रॉली के थ्रू भी जाता है। लास्ट ईयर ही वो रास्ता शुरू हुआ था। अगर आप चाहे तो आप उस रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर आपने माँ सुरकंदा देवी टेम्पल जाना है तो आप देहरादून से भी डायरेक्ट सुरकंदा देवी टेम्पल जा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा रास्ता, जो कि कानाताल और चंबा से होते हुए 30 किलोमीटर की दूरी से ऋषिकेश से जो पड़ता है, आप डायरेक्ट वहां से भी आ सकते हैं। एक गर्म पानी। नाउ कम टू दिस मैग्निफिसेंट व्यू। कुछ जगह पे आपको फॉग दिखाई देगी और यहाँ पे कुछ जगह पे आपको वेदर जो है बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ टाइम के बाद ही फॉग कवर हो जाएगी और ये जो आसमान है, ये जो व्यू है, टोटली कवर हो जाएगा, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। ऊपर से अगर हम देखें तो लोगों के घर नीचे दिखाई दे रहे हैं, जिसके के साथ लोगों ने यहाँ पे अपनी फार्मिंग भी कर रखी है। गाइस, पहले हम बिल्कुल सामने वाला रिजॉर्ट बुक करने लगे थे, वहां से भी यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार था, बट हमें ये ज्यादा बेटर लगा।
इस रिजॉर्ट की खास बात ये थी कि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। यहाँ की ब्यूटीफुल हट स्टे इस मौसम को और ज्यादा इस ब्यूटी को एनहेंस कर रहे थे। अब ये है शाम का टाइम। यहाँ पे आपको छोटे छोटे इंसेक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जंगल है, रात का टाइम है तो वो आ जाते हैं। देखिए अब शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ का जो व्यू है अब थोड़ा धीरे धीरे कवर होना स्टार्ट हो रहा है। जो विजन है वो काफी ज्यादा कम होने स्टार्ट हो चुकी है। अब हो गई थी रात के टाइम बारिश। इस बारिश में हमें इतनी ज़्यादा ठंड फील हुई कि हमें ऐसा लग रहा था कि अब हमें हट्स के अंदर चले जाना चाहिए। इस टाइम की बारिश। ये देखिए गाइस, ये बिल्ली, इनके बच्चे दो जो गायब हो गए, अब ये रो रही है। बारिश बहुत ज्यादा तेज है, सीरियसली बारिश बहुत ज्यादा तेज है। तो ये है ग्लैमवुड रिजॉर्ट। बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। यहाँ का स्टे, यहाँ के स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना कंफर्टेबल यहाँ का एनवायरनमेंट था कि आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा था। और यस गाइस, जो इस ट्रिप की बेसिक डिटेल्स है वो आपको मैं ऊपर स्क्रीन पे शो कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगी। अगर आप चाहे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।